हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं जो मुझे कमेंट आते हैं, आज उन कमेंट का मैं जवाब देने वाला हूं। देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। आज मैं काफ़ी सारे कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। कुछ लोगों की समस्या ऐसी है जो वीडियो में उनकी समझ में नहीं आती तो कमेंट करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, एक कमेंट आया है मुझे, नाम है इनका चंदानी। ये लिखते हैं मऊ जिला यूपी 54 से हूँ, अभी तक पेंशन नहीं आई। देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन जो है यूपी के अंदर अभी विकलांग पेंशन किसी की नहीं आई है। जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन है उन लोगों की आ चुकी है। विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी अभी थोड़ा इंतजार करें, सभी की पेंशन भेजी जाएगी। इसमें जो है जांच चल रही है, जिस अकाउंट में NPCI लिंक होगा उस अकाउंट में पेंशन भेजी जाएगी। ये जांच प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी पेंशन आ जाएगी। दिव्यांग की पेंशन सभी की एक साथ भेजी जाएगी। एक कमेंट आया है हमारे पास ओम प्रकाश जी का, जो हमने वीडियो डाली थी, जो दिव्यांगों ने धरना दिया था जिला बिजनौर के अंदर। 1000 की तादाद में दिव्यांग पहुंचे थे अपनी समस्या को लेकर। उनका कमेंट आया है कि दिव्यांग की पेंशन जो है 5000 रुपये महीना होनी चाहिए। थैंक यू भाई साहब, इतने रुपये महीना पेंशन होनी चाहिए। आपने कमेंट करके बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक कमेंट है हुकम सिंह का। ये बोलते हैं, सर मुझे SSC MTS एग्ज़ाम 2024 की इन्फॉर्मेशन चाहिए। भाई देखिए, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर जैसे हमें टाइम मिलेगा वीडियो बना दूंगा। इसकी वेबसाइट है sarkariresult.com वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई होती है। सरकारी रिजल्ट वेबसाइट जो है उसमें नौकरी के बारे में आता रहता है। एक कमेंट आया है सलमान जी का। ये लिखते हैं, सर मेरा दिव्यांग पेंशन में बैंक ऑफ बड़ौदा का डिटेल है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मेरी NPCI DBT लिंक है, किसमें पेंशन आएगा या नहीं आएगा। देखिए सलमान जी, आपकी पेंशन तो आएगी, ऐसा नहीं कि पेंशन नहीं आएगी, पर सिस्टम इस बार ऐसा हो रहा है। पहले सिस्टम जो था वो सिस्टम ये था, जब आपने पेंशन बनते समय जो अकाउंट दिया था उसी अकाउंट में पेंशन जा रही थी। अब सिस्टम ये हो रहा है, जिस भी अकाउंट में आपका NPCI DBT लिंक होगा उसी अकाउंट में आपकी पेंशन जाएगी। पेंशन बनते समय आपने चाहे कोई सा भी अकाउंट दिया था, जब आपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट दिया था अब उसमें पेंशन नहीं आएगी। अब पेंशन आएगी आपकी, जो आप बता रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो है आपकी पेमेंट जाएगी। एक कमेंट लिखते हैं रोहन जी राजस्थान से। ये राजस्थान से हैं, ये भी पेंशन के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जो पेंशन है वो 1150 रुपये महीना पेंशन भेजी जा रही है और फिलहाल राजस्थान में जो पेंशन लगभग आ भी गई है। देखिए, एक कमेंट आया है मुझे, ये भोलेनाथ जी हैं। ये लिखते हैं, जो बैटरी वाली ट्राईसाइकिल है उसका आवेदन कर दिया है। वो बैटरी वाली ट्राईसाइकिल का जो हमें पता नहीं चला है, अब वो आवेदन कब होगा। देखिए, बैटरी वाली ट्राईसाइकिल के आवेदन तो ऑनलाइन चलते रहते हैं, पर जो कैंप लगता है उस कैंप का पता नहीं होता है कि कब लगे। अगर आपको बैटरी वाली ट्राईसाइकिल लेनी है तो आप कानपुर से जाकर ले सकते हैं। कानपुर में अलिम्को कंपनी है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, आधार कार्ड, UDID कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और फोटो। इनकम सर्टिफिकेट जो हो 1 लाख से कम का हो। 1 साल में जो सब्सिडी दी जाती है दिव्यांग को, 1 साल में 50,000 रुपये की दी जाती है। तो आपने इतनी कीमत का कोई उपकरण ना लिया गया हो, क्योंकि इसकी जो कीमत लगती है 45 या 42,000 के आसपास की इसकी कीमत बताई जाती है बैटरी वाली ट्राईसाइकिल की। उसके बीच में अगर आपने कैलिपर या बैसाखी ले ली होगी तो 10-12 हज़ार रुपये की कीमत वे जोड़ देते हैं, और 42,000 की 48,000 की कीमत इसकी है तो आपको नहीं मिल पाएगी इसकी। तो इसलिए 1 साल इंतजार करना होगा। अगर आपने 1 साल के अंदर कोई उपकरण नहीं लिया है इतनी कीमत का, तो आपको बैटरी वाली ट्राईसाइकिल जो है एक ही दिन में कानपुर से मिल जाती है। एक कमेंट लिखते हैं देशराज जी। ये कहते हैं, सरकार को विकलांगों की समस्या के बारे में जरूरी ध्यान करना चाहिए। देखिए, ये बात सही है, विकलांगों की समस्या जो है वो जरूरी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार को दिव्यांगों की जनसंख्या का नहीं पता है। जब कोई मीटिंग, धरना, प्रदर्शन होता है तो दिव्यांग उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, जिस वजह से सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही। तो कहीं पर भी धरना प्रदर्शन हो तो जाना चाहिए, उसमें जनसंख्या का पता चलता है और अधिकारी लोगों को भी पता चलता है। उससे जो है योजना का लाभ होता है, सम्मानित तरीके से योजना का लाभ दिया जाता है। देखिए, एक वीडियो बनाई हमने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट कैसे देखें। नाम है हरचरण। इन्होंने कमेंट किया है कि फेक वीडियो पैसे कमाने के लिए, कि मकान की लिस्ट दिख नहीं रही है। देखिए, ऐसा है, या तो आपसे लिस्ट देखनी नहीं आ रही है, या आपके गांव के अंदर कोई मकान नहीं आया है।
जिस गांव के अंदर कोई मकान नहीं आया है तो उसके नीचे लिखा हुआ आता है लिस्ट में नो डाटा रिकॉर्ड फाउंड। तो अगर ये लिखा हुआ आ रहा है नो डाटा रिकॉर्ड फाउंड तो आपकी जो है गांव में कोई मकान नहीं आया है। अगर आप लिस्ट को सही तरीके से देखेंगे आवास की तो आपको लिस्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ नज़र आएगा, एक मकान हो चाहे दो है चाहे तीन। आप सही तरीके से वीडियो को देखिए। और प्रधानमंत्री द्वारा आवास दिए जा रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे गांव में देखा है, किसी गांव में एक मकान है, किसी गांव में 5 भी हैं, किसी गांव में 2 मकान भी भेजे गए हैं। 1,20,000 रुपये के मकान भेजे जा रहे हैं और अभी सर्वे चल रहे हैं और आवेदन भी हो रहे हैं। किसी का आवास बना हुआ नहीं है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपने मुखिया को या सेक्रेटरी को वीडियो को जाकर दे सकते हैं, आपका आवास बन जाएगा। कमेंट लिखते हैं शमशाद अंसारी जी का कमेंट है, मैं विवेक विकलांग व्यक्ति हूं, बिहार से मेरा राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, अंत्योदय राशन कार्ड नहीं है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। भाई देखिए, अगर आपका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है तो आपका अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बनेगा। अंत्योदय राशन कार्ड उन व्यक्ति का बनेगा जिसका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है या जिसका राशन कार्ड में नाम पहले से चल रहा है तो पहले नाम उसमें से डिलीट होगा। वो नाम डिलीट होने के बाद जब आपका अंत्योदय राशन कार्ड बन सकता है। अगर आपका नाम पहले से चल रहा है तो आपका डबल राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, पहले नाम वो डिलीट होगा, उसके बाद फिर आपका अंत्योदय राशन कार्ड ऑनलाइन होगा, उसके बाद जब बनेगा जो भी प्रक्रिया होगी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। देखिए एक कमेंट लिखते हैं, ये संत सेवक बंदे जिले में कब आएगी पेंशन। भाई देखिए, यूपी के अंदर आप कोई से भी जिले के रहने वाले हैं, जब पेंशन भेजी जाएगी विकलांग की जुलाई अगस्त सितंबर की तो वो सभी जिलों में एक ही साथ भेजी जाएगी। आप ये ना सोचें कि हमारे ज़िले में भी पेंशन नहीं आई है और किस ज़िले में पेंशन आ गई है। तो जब भी पेंशन भेजी जाएगी 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, पर सभी की एक साथ भेजी जाएगी। यूपी में अभी विकलांग पेंशन का पैसा भेजा नहीं गया है। देखिए एक है ये मुकेश कुमार, ये कमेंट लिखते हैं मकान के ऊपर कि हमारा मकान बना हुआ नहीं, तो कमेंट लिखते हैं वीडियो भी और सीडियो भी सभी मिले हुए होते हैं। भाई ऐसा नहीं है, वीडियो अधिकारी जो होता है पूरे ब्लॉक का अधिकारी होता है, यानी पूरे ब्लॉक का मालिक होता है। तो वीडियो आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगेगा। और जो सीडियो होता है, सीडियो पूरे ज़िले का मालिक होता है, यानी पूरे ज़िले में जितने भी ब्लॉक आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, उनका सबका मालिक होता है। अगर कोई भी आपसे इनमें से कोई रिश्वत मांगे, वीडियो मांगे या सीडियो मांगे जैसा आप बता रहे हैं, तो आप वीडियो बना लीजिए। वो वीडियो जो है आप डीएम साहब को दीजिए, हम देखते हैं आपसे कैसे पैसे मांगता है। पैसे जो मांगते हैं ज़्यादातर प्रधान लोग मांगते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी के जो चेले होते हैं वो पैसे मांगते हैं। आप उनके नाम की कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पैसे मांगेंगे। देखिए एक कमेंट आया है, इनका कमेंट है, इनका नाम है राजेश केसवानी। यह है, सर मैं नागपुर से पैरालिसिस दिव्यांग हूँ, खुद मकान नहीं है, किराए में मकान रहता है, परिवार के साथ में मुझे पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकता है। भाई देखिए, आपको ज़रूर मिल सकता है अगर आप विकलांग हैं, पर इसकी शर्त यह है अगर आपके पास ज़मीन है, चाहे पट ज़मीन है या कच्चे आवास की ज़मीन है, तो आपको आवास मिल सकता है। ऐसा नहीं आपके पास ज़मीन नहीं है, आप किराए पर रहते हैं, तो सरकार जो है फ़िलहाल ज़मीन खरीद कर नहीं दे रही है। अगर आपके पास ज़मीन है तो आपका आवास बन सकता है, आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप आवेदन करिए, आपको लाभ मिलेगा। एक कमेंट और लिखते हैं राजवीर जी, ये कहते हैं कि दिव्यांगों की पेंशन 5,000 रुपये महीना होनी चाहिए। धन्यवाद इसके लिए आपका बहुत बहुत। एक कमेंट आया है, एनपीसीआई लिंक है या बैंक बताएगा। देखिए एनपीसीआई लिंक है, ये बैंक नहीं बताएगा। आप चाहे तो बैंक में भी पता कर सकते हैं, आप चाहे अपने मोबाइल से भी पता कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में एनपीसीआई लिंक है या नहीं है उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप अपने ही मोबाइल से बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। आप उस वेबसाइट में जाकर जो है अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। उसमें लिखा हुआ आ जाता है आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। अगर लिंक होगा तो एनेबल या एक्टिव आएगा, अगर लिंक नहीं होगा तो डीएक्टिवेट आएगा लिखा हुआ। देखिए एक कमेंट लिखते हैं गुड्डू सिंह, इन्होंने बताया है कमेंट में, देश में एक समान संविधान है लेकिन विकलांग जन को मिलने वाला भरण पोषण भत्ता पेंशन हर राज्य में अलग अलग है। क्या कारण है कि सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखिए बात सही है,
सभी विकलांग, दिव्यांग, विधवा, गरीब को जो है एक समान देखना चाहिए सरकार को। जबकि सरकार नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास, पर दिव्यांगों पर जो है कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दिव्यांगों की पेंशन हर राज्य में अलग है। किसी राज्य में 1000 रुपये महीना है, किसी राज्य में 400 रुपये महीना है, किसी राज्य में 600 रुपये महीना है और किसी राज्य में 3000 रुपये महीना है। तो सब राज्यों में पेंशन अलग अलग है, जबकि पूरे भारत में दिव्यांगों की पेंशन एक समान होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।